देखिए, जब रिजल्ट सामने आए तो पहले ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। फिर ये भी कह दिया गया कि हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम कोई ऐसी कोशिश नहीं करें। सरकार अब बन चुकी है, लेकिन अब फिर इस तरीके की बयानबाजी जो ये इशारा करती है कि इसका आधार क्या है और वाकई वो बल आखिर कहां से मिलता है इस तरीके की बयानबाजी का, जिसके बाद इतना बड़ा दावा कर दिया जाता है। और अब राधिका जी आप जवाब दीजिएगा और इस सवाल के साथ, क्योंकि इससे पहले, ब्रेक से पहले आशुतोष जी ने बड़ी बात ये कहते हुए कह दी कि 6 महीने की सरकार है बस। आप देखिए इसे। देखिए आशुतोष जी दो चीज़ें कह रहे हैं। एक, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, किसने नाम कैसे हो गया। तो मैं उनको बता दूं, आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है आशुतोष जी। राजनाथ सिंह जी ने दोनों टाइम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल की बैठक में भी मोदी जी का नाम उन्होंने ही प्रपोज किया और एनडीए के लिए भी। तो ये बिल्कुल हर चीज़ हमारे यहाँ पे विधि विधान से होती है। आप लोगों के यहाँ तरह नहीं, हमारे यहाँ पे फैमिली ओन नहीं। आप बीच में, मैं आपके बोले नहीं थी, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूँ और मैं अधिकृत इन्फॉर्मेशन देती हूँ। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलती, ना मैं किसी के बीच में बोलती हूँ। आशुतोष जी, मैं बिल्कुल, आप क्लियर करिए, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। राजनाथ सिंह जी ने दोनों नाम इकट्ठे प्रस्तावित किए, दोनों चीज के लिए, हमारे बीजेपी दल के अध्यक्ष के भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं हुई है 2024 आप लोग ये झूठ और भ्रम पे ना देखिए। इसको आप क्लियर जी, इस तरीके की डिबेट, आई एम सॉरी, देखिए आप उधर भी ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रही थी, इधर भी नहीं कर पा रही। पूरा पक्ष का सुन लीजिए, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी। ओके, ये तरीका नहीं है। देखिए ये हताश और निराश इंडी गठबंधन जो है, ये लगातार सोचते हैं कि बार बार जोर से बोलने लगेंगे, बीच में बोलेंगे तो उनका झूठ सच में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। और आपको आधा अधूरा ज्ञान है तो उसको दुरुस्त करिए। और ये जिस बयान पे यहाँ पे आके समाजवादी पार्टी हो या इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग हो जो मल्लिकार्जुन साहब के बयान पे उछल रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन साहब ने जो ये बयान दिया है, पहले तो उनको खुद की कुर्सी बचा लेनी चाहिए। वो भी अभी खतरे में है, किसी भी समय उनसे छीन ली जा सकती है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष कब तक रहेंगे और जिसके पास वो कुर्सी जाएगी। देखिए इनके जो सबसे बड़े साथी है, जिनके पास सारी पावर्स है, जो इनको नेता है, जो इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं, वो आज तक ये फैसला तो ले नहीं पाए हैं राहुल जी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे कि नहीं। और वो सपने देख रहे हैं सरकार गिराने के। पहले ये फैसला तो वो ले कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते हैं कि नहीं। उसके ऊपर इतनी बड़ी ध्यान चल रहा है, ध्यानबंधन, इस पे चर्चा ध्यान चल रहा है कि वो कौन सी सीट लेंगे, तो ये रखेंगे, कौन सी सीट छोड़ेंगे। जो एक चीज के ऊपर अपना मत नहीं बना सकते, जो एक चीज के ऊपर खड़े नहीं हो सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, वो बात कर रहे हैं कि सरकार गिरेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की सरकार नहीं गिर रही, लेकिन जो गिरने वाली है वो 6 महीने से कम में इंडी अलायंस गिरने वाला है, क्योंकि आपस में इनके झगड़े चालू हो जाएंगे। ये तय नहीं कर पा रहे हैं किसने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जिसके पास, जैसे मैंने कहा, जिनके पास प्रपोजल है, वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन में रह रहे हैं, आशुतोष जी, आपने उंगली सामने वाले की तरफ उठाई थी कि 6 महीने, ये 6 महीने पलटकर आपकी तरफ आ गए। राधिका जी कह रही हैं 6 महीने इंतजार कीजिए, टूट इधर नहीं टूट उधर होगी, बिखर जाएगा इंडिया अलायंस। शिरीन जी कहने दीजिए, ये उधर भी डिफेंड नहीं कर पा रही थी, इधर भी नहीं कर पा रही है, मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए क्या हो रहा है, आप भी जान रही है। अगर ऐसी बात ना होती तो हम लोग बैठ के आज यहाँ पे डिबेट ना कर रहे। आज से कल में जो 3 दिन से, जब से सरकार बनी है, तब से कहाँ लड़ाई हो रही है। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे एनडीए के घटक दल हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, या कहीं भी हो, कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर परेशानी है। हम तो शांत से बैठे हुए हैं, हमारे जो जनादेश मिला है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो लड़खड़ाती हुई सरकार है, जो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है, बहुत दिन तक नहीं चल सकती है। आप खुद नहीं बता पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप जो है धर्म के खिलाफ जो है खड़े हुए थे कि आप आरक्षण नहीं देंगे, उधर चंद्रबाबू नायडू ने कल ही बोल दिया आरक्षण क्या करना है। उन्होंने बोल दिया हम राजधानी नहीं बदलने देंगे, चंद्रबाबू नायडू ने आते ही बता दिया कि अमरावती में राजधानी हो। आप नहीं कर सकते। ये जेडीयू ने साफ साफ बोल दिया अग्निवीर जो है उस पे योजना पे फिर से बात होगी। और जिस जाति जनगणना को लेके नीतीश कुमार जी फिर से आए थे, बेहतर होगा। आप लोगों ने तो भविष्यवाणी ये भी की थी कि रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन आ रहा है और एनडीए जा रहा है। नहीं हुआ ना, ये गलत हो गई भविष्यवाणी। शिरीन जी, एनडीए नहीं आया। एनडीए बैसाखियों पे सरकार चला रहा है। इसकी उम्र हद से हद 6 महीने है। और ये खुद देखें, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल 2024 की बैठक नहीं हुई है। मुझे दुख है कि प्रवक्ताओं को ये पता नहीं है। ठीक है, चलिए अभिषेक जी, इस पर अब आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि
ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और आशुतोष जी ने भी वही कहा है कि बैसाखियों पर सरकार चल रही है, कब तक संभाल पाएंगे देखना होगा। राधिका जी आऊंगी उसके बाद आपके पास। हंसी आती है इनकी बातों को सुनकर, यानी बहुत हंसी आती है इनकी बातों को सुनकर। जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे तब इनका दावा था कि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जब एनडीए को पूर्ण बहुमत आया तब इन्होंने कहा कि नीतीश जी, नायडू जी का समर्थन नहीं मिलेगा, सरकार नहीं बन पाएगी। समर्थन भी मिल जाता है, मोदी जी नेता भी चुने जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल के बस विस्तार में पेच फंसेगा और इस वजह से सरकार नहीं चल पाएगी। वहां भी कुछ नहीं होता है, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है, एक मजबूत और सशक्त सरकार बनती है। तो अब इनके पास क्या विकल्प बच गया है? ए नहीं हुआ तो बी, बी नहीं हुआ तो सी, सी नहीं हुआ तो डी, डी नहीं हुआ तो ई। हम कह रहे हैं कि आप एफ हैं, फेल हो चुके हैं एफ से, और इस बात को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका यदि निभा रहे होते तो ठीक होता। सत्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन सत्ता विलाप इनका अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि इनकी टॉप प्रायोरिटी में यही था कि कैसे भी ये सत्ता तक पहुंच जाए। देश की जनता ने इनको नकार दिया है, इस बात को एक्सेप्ट करने में इनको बड़ी समस्या हो रही है, दर्द हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज की तारीख में पूर्ण बहुमत एनडीए के पास है, आगे भी रहेगा, एक मजबूत सरकार रहेगी। तो अभिषेक जी, और 6 महीने का इंतजार नहीं तो करें, लोग तो देते इनसे हैं, कहेंगे अगले 5 वर्षों का कुमार इंतजार अगर नहीं पहुंचे शपथ ग्रहण में उस तरफ, तो ये तो सवाल फिर खड़े करता है ना, वो कहीं ना कहीं से तो फिर गाये बगाए इस तरह की चर्चा होगी। ये मौका नहीं तो और क्या है? बेसलेस बातें हैं। नीतीश जी अगर नहीं पहुंच पाए, बहुत सारी चीज़ों के कारण होते हैं। पहले ये चिल्ला रहे थे कि इनको इतने मंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, दिक्कत होगी। ये कह रहे थे कि बहुत सारे इश्यूज रेज किए गए हैं जेडीयू की तरफ से, उन इश्यूज को भारतीय जनता पार्टी ने सॉल्व नहीं किया, ये समर्थन नहीं देंगे। देखिए, इन सभी चीज़ों का सरकार बनने, सरकार के चलने और सरकार के आगे तक टिकने से कोई संबंध नहीं है। हमने समर्थन दे दिया है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, हम मजबूती से 5 साल सरकार चलाएंगे। अब ये एंटिसिपेट करते रहे, जो भी एंटिसिपेट करना है। ठीक है।